हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में लाइव क्लासेस 1.2 में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे और आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतरीन जा रही होगी। अब आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 के कक्षा जो 10 है, 10th के एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। नाम के बच्चों क्या है इसका? हमारा पर्यावरण। तो हमारा जो पर्यावरण है इसके बारे में आज हम लोग इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमारा पर्यावरण, इसके जितने भी सब्जेक्ट क्वेश्चन है बच्चों वो सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो का अंत तक बने रहे, वीडियो को क्लिप ना करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। जो पहला बच्चों क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, और पहला क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि ये क्वेश्चन आपका है कि पर्यावरण किसे कहते हैं। जो चैप्टर है तो चैप्टर जो शुरू होने से पहले आपको बताते हैं कि पर्यावरण किसे कहते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, बच्चों इसका देखिए आंसर आपका क्या हो जाएगा कि जीवन क्या है बच्चों, किसी जीव के चारों ओर फैले हुए भौतिक या अजैव या और जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है तथा जिससे वह प्रभावित होता है उसे उसका पर्यावरण या वातावरण कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर पौधे, जानवर किसी मनुष्य का पर्यावरण का जैव हिस्सा है। जिस धरती पर वह रहता है एवं फैल उपज जाता है जल को वह पीता है एवं सिंचाई के लिए उपयोग करता है। हवा 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 जा उसकी प्राण वायु है, ये उसके भौतिक वातावरण का भाग है। इसके अलावा वायुमंडलीय कारक जैसे सूर्य की रोशनी, वर्षा, तापक्रम एवं नमी आदि भी भौतिक पर्यावरण के भाग हैं। देखिए बच्चों पर्यावरण को होता क्या है, तो पर्यावरण आपका जो होता है, तो देखिए बच्चों आपका जो पर्यावरण होता है बच्चों वो क्या होता है, जो पर्यावरण होता है जिस जगह आप रहते हो, क्या है जिस जगह आप रहते हो उसके आसपास, जहाँ पर रहते हो उसके आसपास जितने भी उपयोगी पदार्थ हैं अगर आप उसका उपयोग कर देते हो और अगर आपके जीवन में उसका उपयोग हो रहा है तो वो वैसे वातावरण को, वहाँ जहाँ रहते हो उस जगह को हम लोग वातावरण कहते हैं या उसे ही पर्यावरण के नाम से जाना जाता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि वायु प्रदूषण के कारक कौन कौन है। क्या बच्चों वायु प्रदूषण के कारण क्या क्या है। बच्चों पे जो समझते कारण, ये आपका जो प्रदूषण होता है, प्रदूषण क्या होता है बच्चों, प्रदूषण क्या होता है आपका, अगर वातावरण में या पर्यावरण में कोई दूषित पदार्थ बन हो जाता है जो कि पर्यावरण के लिए जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचाता है तब प्रदूषण कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। तो प्रदूषण मुख्यतः 3-4 प्रकार होते हैं। कितना प्रकार होते हैं बच्चों, 3 से 4 प्रकार होते हैं। एक होता है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, और आपका होता है दूसरा आपका होता है मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो अब समझते हैं कि पहले वायु प्रदूषण होता क्या है। तो बच्चों वायु प्रदूषण क्या होता है, वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। जो कार्बन डाइऑक्साइड फैलने का जो मुख्य कारण है उसका कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड एवं ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फैलने से क्या होता है, वायु प्रदूषण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदूषण से आप क्या समझते हो। क्वेश्चन क्या है, प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, कि आपका बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदूषण क्या कहते हैं, तो पर्यावरण में अक्षाभनीय पदार्थों का मिलना प्रदूषण कहलाता है। यह जल या वायु, जल, मिट्टी सबको प्रदूषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन स्तर, या ओजोन स्तर का क्या महत्व है। ओजोन जो स्तर है या ओजोन पर जो प्राप्त होता है उसका क्या महत्व है। तो बच्चों क्या होता है, ओजोन स्तर सूर्य के प्रकाश में स्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेता है जो मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद एवं अनेक प्रकार के उक्त परिवर्तन को जन्म देती है। देखिए क्या होता है, जो ओजोन होता है, जो ओजोन परत है बच्चों, जो ओजोन परत है उसका क्या महत्व है। तो ओजोन परत का जो बच्चों महत्व है वो कब समझाते हैं। आपका ये सूर्य है, आपका क्या, ये आपका ये मान लीजिए आपका सूर्य है। ठीक है, ये आपका सूर्य है। ठीक है, ये आपका सूर्य है, सूर्य से, और ये आपका यहाँ पे पृथ्वी मान लीजिए, क्या क्या आपका है, पृथ्वी, ये आपका है पृथ्वी। ठीक है, और ये आपका क्या है, सूर्य है।
तो वो जो जब सूर्य से जब प्रकाश आती है, जब सूर्य से प्रकाश आती है तो वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले उसे एक ओजोन परत से उसे गुजरना पड़ता है। मान लीजिए आपका सूर्य प्रकाश यहाँ पे 1 kg आ रहा है, कितना आ जाए 1 kg आपका सूर्य प्रकाश आ रहा है, तो ये आपका जो ओजोन परत है वो बच्चों क्या कर देगा, आपका 250 ग्राम ही पृथ्वी पर आने देगी, और ये 750 ग्राम है 3 कोना वापस भेजेगी, कहाँ वापस मिलेगी, भेज देगी, लेकिन वो आप पूरे आने नहीं देगी। समझ सकते हैं कि इतना 1 कोना ही आता है तो पृथ्वी इतना गर्मी होती है, और पूरा आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो ओजोन परत में क्या होता है बच्चों, छेद होना शुरू हो गया है। क्या छेद होना शुरू हो गया, कारण क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे वायु प्रदूषण होते हैं जिसमें ओजोन परत में छेद होते हैं। अब बता रहे थे आपको, जो ओजोन बनाता है ऑक्सीजन के 3 परमाणु से बनता है। किससे बच्चों, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से आपका बना होता है। और जब सूर्य से, जब बच्चों क्या आ जाए, सूर्य से एक आपका किरण आती है बच्चों, क्या आती है आपका, ठीक है, आपका जो एक किरण आती है पराबैंगनी किरण, वो किरण क्या होती है, अगर पृथ्वी वो आ जाएगी तो यहाँ पे भारत में ये यहाँ जो मनुष्य रहते हैं, जो जानवर में कि यहाँ पे जो जीव रहते हैं, उस पर त्वचा रोग होने लगेगा, नोचनी हो जाएगा, खुजली होने लगेगा, त्वचा रोग होने लगेगा, कैंसर होने लगेगा, मोतियाबिंद वगैरह, आँख में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा। और आप समझ देखते होंगे कि बहुत सारे अभी नई जनरेशन के जो छोटे छोटे बच्चे हैं सभी को चश्मा लेना शुरू हो गया है, और बहुत सारे मोतियाबिंद वगैरह होना शुरू हो गया है। तो ये आपको होता है ओजोन परत के हानि है, ठीक है। अगर ओजोन परत समाप्त हो जाएगा तो आपका इतना से प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, उत्पादक से आप क्या समझते हैं, जो क्या उत्पादक से आप क्या समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। बच्चों क्या है उत्पादक, वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ही उत्पादक बोलते हैं। जैसे आपको कहा जाएगा ऐसे जीव सूर्य प्रकाश ऊर्जा को विकिरित ऊर्जा के रूप में ग्रहण करते हैं। आपका जो पेड़ पौधा है, जो कि आपका जो पेड़ पौधा है ये आपको क्या है, ये आपका उत्पादक है, क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आगे देखिए क्या है, ग्रहण कर क्लोरोफिल की उपस्थिति में रासायनिक स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित कर लेते हैं, जो कार्बनिक यौगिक के रूप में हरे पौधों की उत्तकों में संचित रहता है। जैसे हरे पौधे, ठीक है, ये मिट्टी से मुख्य तत्वों को अवशोषित करने की समर्थ है, तथा साथ ही वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखते हैं। आपको जो हरे पेड़ पौधे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, हरे पेड़ पौधे आपका देखिए क्या कर देते हैं, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं आपका, हरे पेड़ पौधे आपको यहाँ बनाते हैं, ठीक है, आपको एक फिगर बनाते हैं इस तरह से। मान लीजिए आपका फिगर हरे पेड़ पौधे, ये क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस लेते हैं, और इसके पास खुद ही क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है। क्या रहता है, क्लोरोफिल बच्चों इसका मौजूद रहता है। और सूर्य प्रकाश लेकर के और जमीन से जल वगैरह लेकर के अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे ही उत्पादक कहते हैं। और ये करते हैं जब ये उतना हो जाता है तो आप ये जो अपना भोजन बनाने के बाद ये CO2 आपका जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है गैस बाहर निकालती है, और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच संतुलन बनाए रहती है। अगर पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे तो मानव जीवन भी पृथ्वी पर से समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर को देखिए, क्वेश्चन में 6 नंबर क्वेश्चन है कि जैव अनवीकरण अपशिष्टों से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है। तो बच्चों इसका हो जाएगा प्रदूषण के ऐसे कारक जिनका भौतिक अपघटन नहीं हो पाता है तथा जो अपने स्वरूप को हमेशा बनाए रखते हैं, अर्थात प्राकृतिक विधियों द्वारा नष्ट नहीं होते हैं, जैव अनवीकरणीय अपशिष्ट कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार के रसायनों जैसे कीटनाशक एवं पीकरनाशक, ठीक है, DDT, सीसा, आर्सेनिक, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे प्रदूषण के कारण पर्यावरण को अत्यधिक हानि पहुंचाती है। यह लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं चूँकि यह अपघटित नहीं होते हैं। देखिए प्रदूषण फैलने के बच्चों कारण क्या है, जैव अनवीकरण क्या होती है, आपका जो कोयला वगैरह है, शीशा है, प्लास्टिक है, ये कभी जल्दी ये आपका नष्ट होता नहीं है। अगर प्लास्टिक को 50 वर्ष तक आप अपनी मिट्टी में छोड़ दोगे तो वो जैसा का जैसा रहे, वो कभी समाप्त होता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, ये हानि पहुँचाती है। ऐसे अब हमको लोग कहते हैं कि जैव अनवीकरणीय, क्योंकि ये जैव से आता है, इसे कहते हैं जैव अनवीकरणीय। इसका कभी
अवशिष्ट, ये अवशिष्ट समाप्त होता नहीं है, हमेशा ये मौजूद रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के क्या कार्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में पौधे उत्पादक का कार्य करते हैं, इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य हैं। नंबर 1 में देखिए आपको लिखना है बच्चों, नंबर 1 में लिखना है किसी भी पारितंत्र में रहने वाले जीव की प्रकृति का निर्धारण हरे पौधों या उत्पादक के द्वारा होता है। नंबर 2 नंबर देखे लिखना है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन हरे पेड़ पौधे द्वारा बनाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, और पेड़ पौधे ग्रहण करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो हम लोग सांस में लेते हैं, ठीक है। नंबर 3 में देख लेना है, केवल हरे पौधे ही पारिस्थितिक तंत्र के मूल ऊर्जा और सौर ऊर्जा का प्रग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 8 नंबर क्वेश्चन बच्चों है। क्वेश्चन में देखिए 8 क्या है कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों के एक चित्र दर्शाएं। एक चित्र मैंने बोला, ठीक है। जो पारिस्थितिक तंत्र बच्चों होता है, इसका देखिए चित्र कैसे बनाना है। ये 2 प्रकार होते हैं बच्चों, कितने प्रकार होते हैं बच्चों? ये आपका 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अजैव घटक, एक होता है जैव घटक। देखिए अजैव घटक में क्या होता है, मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप, ये सब क्या है, ये आपका है अजैव घटक। क्या है बच्चों? आपका है अजैव घटक। और आपका जो जैव घटक क्या है, पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीवधारियाँ, ये आपको क्या है बच्चों, ये आपका है जैव घटक, ठीक है। इस तरह आप इसका फिगर बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर। अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। बच्चों क्या है कि कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का कोई 2 उदाहरण दे। तो पारिस्थितिक तंत्र देखिए 2 उदाहरण क्या होता है। नंबर 1 में आपको लेना है फुलबाड़ी, और नंबर लेना है जल जीव शाला या एक्वेरियम, ये आपका क्या है, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपका 10 के देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक एवं उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता का नाम बताएं, ठीक है। तो हो जाएगा मैदानी पारिस्थितिक में उत्पादक हरे घास होते हैं तथा बीच उच्चतम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन बच्चों है कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है। पारिस्थितिक तंत्र के किन्हीं 2 जैव घटकों के नाम लिखना है, ठीक है। तो इसे यहाँ लिखना है कि जीव मंडल क्या है, जीव मंडल, जहाँ पे जीव जीते हैं उसे कहते हैं जीव मंडल, ठीक है। जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा इसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के बच्चों क्या है आपका, जीव मंडल के बच्चों आपका है जीव मंडल के विभिन्न घटक तथा इसके बीच ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान सभी एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र 2 जैव घटकों के नाम निम्नलिखित है, ठीक है, नीचे दिया गया है। नंबर 1 लेना है कि पौधे, और 2 लेना है आपका जंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पारिस्थितिक तंत्र का दक्षता को परिभाषित करें। इसका आंसर हो जाएगा आपको बच्चों, किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव वो दक्षता उसके भोज्य पदार्थ के सेवन तथा उसे जैव पदार्थ में परिवर्तन करने की क्षमता पर निर्भर करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र दक्षता कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका देखिए क्या है। बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है कि पोषी स्तर क्या है। और ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आपका लेते हैं MVV, आपका लगाते हैं MVVI, ठीक है। ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसे अपने कॉपी में लिख कर इसे याद भी कर ले। और क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बच्चों क्वेश्चन क्या है कि पोषी स्तर, बच्चों क्या है कि पोषी स्तर क्या है, ठीक है। पोषी स्तर क्या है, एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। देखिए क्या है, पारितंत्र के आहार श्रृंखला में क्रमबद्ध तरीके से कई जीव एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जिस पारितंत्र के आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण एक पोषी स्तर के निरूपित करता है। पारिस्थितिक तंत्र में 4, 5 या उससे भी अधिक पोषी स्तर
संभावनाएं हो सकती है। इसे निम्न आहार श्रृंखला समझा जा सकता है। बच्चों क्या है कि पोषक स्तर क्या होता है, जिसके कारण कि आपका पर्यावरण जो है हमेशा सुरक्षित रहता है। जैसे आपका जो मान लीजिए घास है, तो घास को कौन खाता है, तो घास को खाता है कीट मकोड़ा। कीट मकोड़ा को कौन खाता है, तब मेढक। मेढक कौन खाता है, सांप। सांप कौन खाता है, चील खाता है। जैसे कहता है अगर बीच का एक भी चीज़ खत्म हो जाएगा तो आपका पारिस्थितिकी क्या हो जाएगा, आपका समाप्त होने शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आपका मेढक है बच्चों, क्या आपका है, मेढक है। अगर मेढक को सारे मेढक को मारते हो, अगर सारे मेढक को मारते हैं तो मेढक खाता है बच्चों, क्या है, कीट मुर्गा खाता है। क्या खाता है, तो कीट मुर्गा खाता है। तो आपके जो यहाँ पर्यावरण है, जो आपका वातावरण है, जो पृथ्वी है, इतने कीड़ा मकोड़ा हो जाएगा, आप उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, सांप को देखेंगे नहीं, उसे मारना शुरू कर देंगे। सांप को देख कर मारना शुरू करते हैं, नहीं, सांप को मारना नहीं है। अरे क्यों मारे, उसका भी जीवन है, उसको वो भी उनका भी पृथ्वी, उनको भी जीवन जीने दो, उसे मारना नहीं चाहिए। अगर लोग, बहुत सारे लोग अगर सारे सांप को मार दिए, मान लीजिए सारे सांप को मार दिए, तो सांप खाता क्या है, मेढक चूहा खाता है। तुम अगर सारे सांप को, दुनिया से सारे सांप को मार देते हो, हम आपको ऑर्डर देते हैं कि दुनिया के सारे सांप को मार दिया, तो मार देंगे, तो आपका मेढक तो बहुत ज़्यादा रह जाएगा। तो मेढक क्या करेगा, आप जब खाना खाने बैठोगे तो आपके थाली में मेढक उछल जाएगा, क्योंकि मेढक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि मेढक जो है उसे खाने लगा कोई रहेगा नहीं, आप खाओगे मेढक को, नहीं ना। चाइना वाले तो हो नहीं जो कुछ भी खा लोगे, सांप से दादा दादी सबको खा लेते हैं। दादा अब तो कुछ दिनों में उसे दादा लोग को भी खाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आपका देखिए इस तरह से ले सकते हैं कि पेड़, तो बच्चों पेड़ को क्या होता है, जो पेड़ होता है, पेड़ को कौन खाएगा, हिरन। पेड़ को कौन खाएगा, हिरन। और हिरन कौन खाएगा, बाघ। एक आपका हम और आहार श्रृंखला बनाते हैं, आपका यहाँ लिख देते हैं, आपका यहाँ पे घास, यहाँ लिखते हैं आपका घास। घास, अब घास को कौन खाएगा, तो बच्चों जो घास को खाएगा ये खाएगा कीट। कौन खाएगा बच्चों, कीट, ठीक है। ये ज़्यादा सटीक होता है। कीट को कौन खाएगा बच्चों, मेढक। कौन खाएगा, मेढक। यहाँ पर लेते हैं मेढक। मेढक, मेढक कौन खाएगा बच्चों, सांप, या बोलते हैं यहाँ पे सर्प लिख सकते हैं, ठीक है, सर्प। और सर्प कौन खाएगा बच्चों, तो आपको ये जो खाएगा वो खाएगा, यहाँ आपको लेते हैं चील। चील, आपको चील इस तरफ लेना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ मेरा तो जगह है नहीं जो वहाँ लिखे, ठीक है। इस तरह से दूसरा आहार श्रृंखला बना सकते हैं। तो बहुत सारे हैं, दूसरा ऐसे बहुत सारे आहार श्रृंखला है जिसका कि आप नाम ले सकते हो। तो जो सबसे सटीक होता है, ये आपका सबसे सटीक होता है, तो इसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते बढ़ते हैं, क्वेश्चन जो है इसका थोड़ा नीचे क्या है कि यहाँ बच्चों क्या है, यहाँ पेड़ पौधा प्रथम पोषी स्तर है, हिरन द्वितीय पोषी स्तर है, तथा बाघ तृतीय एवं उच्च श्रेणी के पोषी स्तर है। यहाँ आपका जो ये उदाहरण है, जो ये अब कौन है, ये ये आपका कौन है, प्रथम पोषी स्तर है, ये आपका द्वितीय पोषी स्तर, और ये आपका तृतीय पोषी स्तर में, जो कि यहाँ एवं उच्च श्रेणी के पोषी स्तर है। उसी प्रकार से घास जो है आपका प्रथम पोषी है, आपका जो कीट है द्वितीय पोषी स्तर है, आपका ये मेढक के तृतीय है, और ये सब आपका चतुर्थ है, और ये चील आपका है पंचम पोषी स्तर है, ठीक है। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 जो है वो आपका है कि यदि पीर का नासी के पीकर नासी अवघटित ना हो तो आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों इसका आंसर देखो बच्चों, यदि पीकरनाशी अवघटित ना हो तो यह फसलों में संचित होना शुरू हो जाएगा। फसल के द्वारा यह आहार श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों पर पहुंचने लगेगा। यहाँ इसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी। अंततः सबसे अधिक मात्रा सर्वोच्च उपभोक्ताओं ग्रहण करेंगे। इसके कारण कई खतरनाक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अतः पीकरनाशी का अवघटित न होना विभिन्न पोषी स्तर पर प्रतिकूल असर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 आपको देखिए क्या है। क्वेश्चन 15 है कि आहार श्रृंखला को परिभाषित करें। बच्चों क्या है, आहार श्रृंखला को परिभाषित करें। इसका जगह पारिस्थितिक तंत्र के सभी जैव अवघटित श्रृंखलाबद्ध तरीके से एक दूसरे से जुड़े होते हैं तथा अत्यंत श्रेय संबंध रखते हैं। यह श्रृंखला आहार श्रृंखला कहलाते हैं। आहार श्रृंखला कहते क्या होता है, एक दूसरे को खाने की जो क्रिया होती है उसे आहार श्रृंखला कहते हैं। जो एक दूसरे खाने से क्या होता है उसी आहार श्रृंखला कहते हैं। क्योंकि देखिए सूर्य से कौन जुड़ा है, तो हरे पेड़ पौधे किससे जुड़ा है बच्चों, हिरन। और हिरन से कौन जुड़ा है, जो बाघ किससे जुड़ा है, तो हिरन जुड़ा है, ठीक है। आपको उल्टा हो गया, ठीक है। बाघ किससे जुड़ा है बच्चों, हिरन से। बाघ किसको खाएगा, हिरन को।
अगर बाघ हिरन को नहीं खाएगा तो हिरन इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हरे पेड़ पौधे खा जाएगा, और हरे पेड़ पौधे खा जाएगा तो ऑक्सीजन कहाँ से बच्चों आएगा, ऑक्सीजन ही नहीं आएगा। तो एक दूसरे खाना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका सूर्य उत्पादक, प्रथम, द्वितीय और उपभोक्ता। ये आपको इस तरह से लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको 16 नंबर बच्चों क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, आहार जाल से क्या समझते हैं बच्चों? क्या आहार जाल से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखला हमेशा सीधी न होकर एक दूसरे से आड़े तिरे जुड़कर एक जाल बनाती है। किसी भी पारितंत्र में आहार श्रृंखला का यह जाल आहार जाल कहलाता है। एक दूसरे नहीं बल्कि जहाँ तहाँ जुड़ जाते हैं, ठीक है, उससे कहते हैं आहार जाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, देखिए ओजोन क्या है? क्वेश्चन क्या है, ओजोन क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ओजोन क्या है, ये पारितंत्र को किस तरह प्रभावित करती है बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा ओजोन ऑक्सीजन के 3 अणु से बनता है। किसके? ऑक्सीजन के 3 अणु परमाणु से बनते हैं। यह वायुमंडल में ऊपरी सतह में पाया जाता है। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण या विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा प्रदान करती है। यही पराबैंगनी विकिरण या किरण बोल सकते हैं, ठीक है, जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जिससे मानव में त्वचा का कैंसर हो सकता है। यह वायुमंडल में 15 किलो से लेकर 50 किलो ऊंचाई तक, ठीक है, किलोमीटर ऊंचाई, ठीक है, 50 किलोमीटर से 15 किलोमीटर ऊंचाई से 50 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। अतः यह हमारे कार्यतंत्र को काफ़ी लाभदायक है। अगर ये ओजोन का समाप्त हो जाएगा तो हमारे पृथ्वी पे इतना गर्मी हो जाएगा, ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा, त्वचा रोग बच्चों होना शुरू हो जाएगा, हमारे में अंदर मोतियाबिंद होना शुरू हो जाएगा, बहुत सारे कैंसर होना शुरू हो जाएगा। जो ओजोन क्या करता है, पराबैंगनी किरण को यहाँ पृथ्वी पर प्रवेश करना ही नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए आपका 18 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों 18 नंबर से बढ़ने से पहले अगर अभी तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपके जो लास्ट में है आपके 26-27 नंबर क्वेश्चन, वो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि बिहार बोर्ड के लिए 100% गारंटी के साथ है कि वो आएगा ही आएगा। तो जो बच्चे इस बार एग्जाम देने वाले हैं, लास्ट क्वेश्चन को आप लोग जरूर लिखें। क्वेश्चन नंबर क्या है कि पारितंत्र में क्या है बच्चों, पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताएं। पारितंत्र में अपघटकों की भूमिका बताएं, ये आपका पूछा गया है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका कि पारितंत्र में कुछ सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक एवं प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। ठीक है, पारितंत्र में क्या होता है, बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं। जो पृथ्वी पे है बच्चों, पारितंत्र में क्या वो पृथ्वी, तो पृथ्वी पे वो बच्चों क्या है कि बहुत सारे सूक्ष्म जीव है, जिसको अपने आंख से देखने से, तो उसे देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, जैसे क्या है आपका बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। ये सूक्ष्म जीव पौधों एवं जंतुओं में मृत शरीर एवं व्यम, ठीक है, व्यम पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे क्या कहते हैं, अपघटन करते हैं, उसे कहते हैं अपघटन, उसे नष्ट करते हैं। ठीक है, अतः ये अपघटन कहलाते हैं। ऐसे जीव पौधे एवं जंतुओं में मृत शरीर एवं वीर्य पदार्थों में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक तत्वों में विघटित कर देते हैं। इस अकार्बनिक पदार्थ को पौधे पुनः मिट्टी से ग्रहण करते हैं और वृद्धि करते हैं। अतः पारितंत्र में अपघटन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो पारितंत्र में बच्चे होते हैं, जो सूक्ष्मजीव होते हैं, वो क्या करते हैं, जो आपका जब किसी कोई शरीर है या कोई जो पेड़ पौधा है, उसे क्या करते हैं, उसे खा कर उसे अपशिष्ट करते हैं, एकदम लेकिन छोटा टुकड़ा में कर देते हैं। इसी का क्या करते हैं, ये आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब बच्चे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की और। क्वेश्चन नंबर देखो 19 बच्चों क्या है, क्वेश्चन 19 है और ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि निचले पोषी स्तर पर सामान्यतः ऊपरी पोषी स्तर की तुलना में जीवों की संख्या अधिक क्यों होती है? तो इसका आंसर है बच्चों कि सामान्य उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं के आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड के सदृश आकृति बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों है, क्वेश्चन में देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बच्चों क्या है। क्वेश्चन में आपका 20 नंबर क्वेश्चन है,
उपभोक्ता से आप क्या समझते हो बच्चों? क्या उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? प्राथमिक तथा द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण दें। इसका बच्चों आंसर हो जाए क्या? ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं। उत्पादन में क्या होगा बच्चों? आपको समझाते हैं पेड़ पौधा। ऐसे जीव जो पूर्ण रूप से पेड़ पौधे पर ही निर्भर रहते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि पूर्ण रूप से पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी जंतुएं उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जितना भी जंतुओं की उपभोक्ता श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो पेड़ पौधा के माध्यम से किसी प्रकार से ग्रहण करते हैं। जैसे गाय भैंस प्राथमिक उपभोक्ता एवं शेर बाघ द्वितीय उपभोक्ता। मानव भी ले सकते हो, मानव भी तो बता, क्योंकि मानव भी खाएगा, गाय भैंस बकरी वगैरह खाता है, कुत्ता वगैरह खाता है, और वो घास वगैरह भी खाता है, तो मानव भी इसमें आ सकता है। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में क्वेश्चन बच्चों क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपका कि संख्या का पिरामिड किसे कहते हैं बच्चों? क्या है संख्या का पिरामिड किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बच्चों, अगर विभिन्न पोषी स्तर के जीवों की संख्या का अवलोकन किया जाए तो एक पिरामिड के सदृश आकृति बनती है, जिसे संख्या का पिरामिड कहा जाता है। सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए ज़्यादा मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। ठीक है, आप इस तरह बनाते हो, जो निचले वो जो पोषी स्तर रहते हैं वो अधिक होते हैं। जैसे कभी कहती है घास है, ये आपका क्या है? घास है। घास बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कीड़ा मकोड़ा कम पाया जाता, क्या है? कीट है। ठीक है, ये आपका जो कीट है वो इससे थोड़ा कम होगा। जो मेढक है ये अब आपका और भी कम होगा, ये आपका और भी कम जगह, यहाँ पर लेते हैं मेढक। ठीक है, ठीक है, ये जो आपका है सर्प है, ये आपका और कम पाया जाएगा। और सबसे कम जो पाया जाएगा बच्चों आपका चील। तो क्या चील जो है, चील जो बच्चों आपका और भी कम पाया जाएगा। ठीक है, तो ये जो तो ये धीरे धीरे जो निचले स्तर के जो निचले स्तर के जो रहते हैं वो अधिक पाए जाते हैं, और उससे जो आगे बढ़ते जाएगा जो उच्च श्रेणी कहते हैं वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर लिखा हुआ है घास स्थल में संख्या पिरामिड है, जो घास का स्थल है वो संख्या में क्या पिरामिड है, अर्थात उनकी क्या सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में किस बच्चों क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखिए किसका है, क्वेश्चन में किस है? एरोसोल। क्या है बच्चों? एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है? तो इसका जगह कुछ सुगंध। क्या है? कुछ सुगंध, झागधार, शेविंग क्रीम, कीटनाशक, गंधहारक आदि डिब्बों में आते हैं या फुरहरा या झाग के रूप में निकलते हैं, इन्हें एरोसोल कहते हैं। इनके उपयोग से वाष्पशील CFC सर क्या है? क्लोरोफिल कार्बन। क्या है बच्चों? क्लोरोफिल कार्बन वायुमंडल में पहुंचकर ओजोन स्तर को नष्ट करते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल कार्बन का उपयोग व्यापार तौर पर एयर कंडीशन में रेफ्रिजरेशन एवं शीतलकों, जेट इंजनों, अग्निशामक उपकरणों में होता है। किसका उपयोग? तो ये आपका जो तो बच्चा होता है एरोसोल क्या होता है? ये आपका झाग के रूप में निकलता है, और ये आपको जो ओजोन परत है उसे भी हानि पहुंचाता है, पर्यावरण को हानि पहुंचाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है बच्चों? जो जेट इंजनों में, अग्निशामक में, ठीक है, अग्निशामक में जो इसका उपयोग किया जाता है। अब बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऐसे दो तरीके, क्या बच्चों? ऐसे दो तरीके बताएं, ऐसे दो तरीके बताएं जिनसे जैव और नवीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा क्या कि जैव और नवीकरणीय पदार्थ का अपघटन नहीं हो पाता है। यह पदार्थ सामान्यतः अक्रिय है तथा पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, अर्थात पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। ठीक है, जो अनवीकरणीय पदार्थ होते हैं बच्चों, जो निम्नीकरण पदार्थ होता है वो कभी नष्ट होता नहीं। सबका जो प्लास्टिक है वो कभी खत्म होता नहीं है, तो वो अन्य जो सदस्य है जो पृथ्वी पर उसे हानि पहुंचाते हैं। नंबर 2 में लिखना बच्चा आपको है कि वे खाद्य श्रृंखला में मिलकर जैव आवर्धन करते हैं तथा और मानवों को कई प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। यहाँ उपरोक्त दो तरीके हैं जिन्हें अजैव और निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन देखिए क्या है कि अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ का वातावरण में
बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आंसर जो बच्चों कि कल कारखाना एवं उद्योगों के कारण अजैव निम्नीकरण पदार्थ वातावरण में काफ़ी बढ़ गए हैं। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन है क्या? किसी भी पारतंत्र में जैव अपघटन, क्या बच्चों? किसी भी पारतंत्र में जैव घटक कौन कौन है? जैव घटक कौन कौन है? उत्पादक एवं उपभोक्ताओं में उदाहरण सहित विभेद लिखे। मतलब क्या होगा? अंतर। क्या कहता है? अंतर लिखना है, ठीक है। भेद का मतलब क्या होगा? अंतर लिखना है। इसका आंसर होगा किसी भी पारतंत्र में निम्न जैव घटक है। नीचे लेना है कि पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव आदि किसी भी पारतंत्र में हरे पौधे तथा प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं उत्पादक कहलाते हैं। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे वही उत्पादक कहते हैं। इन्हें स्वपोषी भी कहते हैं। इसे स्वपोषी कहते हैं क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसी भी पारतंत्र में वैसे जीव जो अपना भोजन का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं तथा अपितु तथा भी बोलते हैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे आपका गाय हो गया, क्या हो गया? गाय हो गया, भैंस हो गया, आपका मानव हो गया, जितने भी सभी जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते किसी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किस पे? आपका उपभोक्ता पर ही निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्या? उपभोक्ता, ठीक है। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है क्या? और 26 नंबर आपको बताया था पहले ही कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन क्या है कि पारसी तंत्र एवं जीवोम या बायोम में अंतर स्पष्ट करें। और ये आपका VVI क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसका बच्चा आंसर आपका नीचे लिख दोगे। आप एक तरफ लेना है कि पारसी तंत्र, दूसरा लेना है बियोम या जीवोम, ठीक है। इसमें आपको लेना नंबर 1 में करके लिखना है इस तरह से यह जीव जगत की स्वभावधारी इकाई है। और इसमें लेना है कि यह बहुत से पारिस्थितिक तंत्र का समूह है। नंबर 2 आपको लेना है। नंबर 2 का क्या रहना है कि यह जैव जीवों और अजैव पर्यावरण से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें लेना है कि इसमें समान जलवायु वाले एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अनेक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। नंबर 3 आपको लेना है कि यह जैव जगत की अपेक्षाकृत छोटी होती है। इसमें लेना है यह जैव जगत की अपेक्षाकृत बहुत बड़ी होती है। अगर आप ये 3 लिख देते हो तो आपका 2 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का लास्ट आखिरी प्रश्न है और ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आई जितना भी लगा वो कम ही पड़ते जाएगा, ठीक है। और 100% गारंटी है कि ये आपके बिहार बोर्ड में इस बार अवश्य पूछा जाएगा। तो इसे अपने को भी मिलने के लिए और इसे थोड़ा समझें भी, ठीक है। क्वेश्चन बच्चों क्या है? आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है कि बच्चों क्या है कि जैव अनवीकरणीय एवं निम्नीकरण अवशिष्टों में क्या अंतर है? उदाहरण सहित समझाएं। उदाहरण दे करके समझाना है, ठीक है। नीचे ले दोगे दोनों में अंतर निम्नलिखित है। और एक तरफ आपको लेना है जैव और नवीकरणीय अवशिष्ट, नीचे आपको लेना है निम्नीकरण अवशिष्ट। इसमें नंबर 1 में आपको लिखना क्या है? इसमें नंबर 1 लेना है कि ऐसे अवांछित पदार्थ, ऐसे मतलब कि आपसे अवांछित मतलब क्या होता है? खराब। ऐसे अवांछित पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटक के द्वारा पुनः उपयोग में नहीं लाया जा सकता है जैव अनवीकरणीय अवशिष्ट कहलाते हैं। इसमें आपको लेना है कि ऐसे अवांछित पदार्थ जिन्हें जैव अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थ में बदल दिया जाता है जैव निम्नीकरण अवशिष्ट कहलाते हैं, ठीक है। नंबर 2 में लेना है कीटनाशक, DDT, आर्सेनिक, प्लास्टिक आदि जो आपको कभी समाप्त होता नहीं, जो कि हमेशा रह ही जाएगा। ये आपका जो कीटनाशक भी होता है, आपका आर्सेनिक होता है, प्लास्टिक होता है, इसे आप कितना भी जला दो, कुछ भी कर दो, ये खत्म होता नहीं है। तो ये आपका जो है निम्नीकरण है, ठीक है। ये आपको क्या है? ये आपका है अनवीनीकरण, ठीक है। और निम्नीकरण देखिए क्या होता है? जो कि समाप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका है मलमूत्र, मृत शरीर, घरेलू अपशिष्ट, जो घरेलू अपशिष्ट है जो जिससे कि जला दो या छोड़ दो तो वो मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब कि सड़ गल के जाएगा
और खाद्य के रूप में तैयार हो जाएगा अपशिष्ट पदार्थ, तो उसे क्या बोलेंगे? निम्नीकरण। और इसे बोलेंगे अनिम्नीकरण, जो कभी समाप्त होता नहीं है। और नंबर 3 मिलना है कि कृषि द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट, ये कृषि द्वारा अपशिष्ट उत्पन्न है, इसमें ना रेडियोधर्मी पदार्थ आदि। इस तरह से आप इसका आंसर ले सकते हो। अगर चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।